सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 4। और आज हम हैं 125वें दिन में। और पेज नंबर है 272। तो भगवान कहते हैं, अगर तुम अनुभव कर सको कि मैं क्रोध हूं, तो तुम्हारे भीतर रूपांतरण की एक सूक्ष्म प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। क्या होता है जब तुम कहते हो कि मैं क्रोध हूं? बहुत सी बातें होती हैं। पहली बात, जब तुम कहते हो कि मैं क्रोध हूं, तो तुम उस ऊर्जा से अलग हो जिसे तुम क्रोध कहते हो। यह सच्चाई नहीं है, और सत्य झूठे आधार से कभी घटित नहीं हो सकता है। यह सच नहीं है कि तुम अपने क्रोध से भिन्न हो। सच्चाई यह है कि तुम क्रोध ही हो। यह तुम्हारी ही ऊर्जा है। वह तुमसे कोई अलग चीज नहीं है। तुम क्रोध को, घृणा को अपने से अलग करते हो, क्योंकि तुम अपनी एक झूठी प्रतिमा निर्मित करते हो कि मैं अभी क्रोध नहीं करता, घृणा नहीं करता, कि मैं सदा प्रेम पूर्ण हूँ, सहृदय और सहानुभूति पूर्ण हूँ। ऐसे तुमने अपनी एक झूठी प्रतिमा निर्मित कर ली है, और यह झूठी प्रतिमा अहंकार है। अहंकार तुम्हें कहे चला जाता है, क्रोध को छोड़ो, घृणा को छोड़ो, काटो, ये अच्छी चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम जानते हो कि वे अच्छी चीज नहीं है, केवल इसलिए तुम उन्हें छोड़ना चाहते हो क्योंकि वे तुम्हारी अच्छी प्रतिमा को तोड़ते हैं, कि तुम्हारे अहंकार को, तुम्हारी झूठी प्रतिमा को पोषण नहीं देते हैं। तुम्हारी एक प्रतिमा है। तुम मानते हो कि मैं अच्छा आदमी हूँ, प्रतिष्ठित, सुंदर और सुसंस्कृत आदमी हूँ। और यह आकस्मिक है कि कभी कभी तुम अपनी प्रतिमा से घिर जाते हो, और जब तुम अपनी प्रतिमा को फिर संवार लेते हो, तब तुम अपनी प्रतिमा को फिर संवार लेते हो। लेकिन यह आकस्मिक नहीं है, असल में वही तुम्हारा असली रूप है। जब तुम क्रोध में होते हो, तब तुम्हारा असली रूप अधिक सच्चाई से प्रकट होता है, बजाय उन क्षणों के जब तुम झूठी मुस्कान ओढ़े रहते हो। जब तुम अपनी घृणा प्रकट करते हो, तब तुम ज्यादा प्रमाणिक हो, बजाय उन क्षणों के जब तुम प्रेम का ढोंग करते हो। पहली बात है कि प्रामाणिक बनो और सच्चे हो। घृणा को, क्रोध को, तुम्हारे भीतर जो भी है, सबको सम्मिलित करो। क्या होगा अगर तुम सब कुछ सम्मिलित कर लेते हो? तो तुम्हारी झूठी प्रतिमा सदा के लिए गिर जाएगी। और यह शुभ है। यह कितना सुंदर है कि तुम अपनी झूठी प्रतिमा से, अपने मुखौटों से मुक्त हो जाओ, क्योंकि यह झूठी प्रतिमा ही जीवन में जटिलताएं पैदा करती है। इस प्रतिमा के गिरते ही तुम्हारा अहंकार गिर जाएगा, और अहंकार का विसर्जन धर्म का द्वार है। जब तुम कहते हो कि मैं क्रोध हूं, तब तुम्हारा अहंकार कैसे खड़ा रह सकता है? जब तुम कहते हो कि मैं घृणा हूं, मैं ईर्ष्या हूं, मैं क्रूरता हूं, मैं हिंसा हूं, तब तुम्हारा अहंकार कैसे खड़ा रह सकता है? अहंकार तो तब खड़ा होता है जब तुम कहते हो कि मैं ब्रह्म हूं, मैं परमेश्वर हूं। तब अहंकार आसान है। मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, यह मानने से तुम्हारा अहंकार सरलता से खड़ा हो जाता है। लेकिन जब तुम कहते हो कि मैं ईर्ष्या हूँ, धुआं हूँ, काम हूँ, क्रोध और वासना हूँ, तब तुम्हारा अहंकार नहीं रह सकता है। झूठी प्रतिमा के गिरने के साथ ही अहंकार गिर जाता है। तुम सच्चे और स्वाभाविक हो जाते हो, और तभी अपनी यथार्थ स्थिति को समझना संभव है। तब तुम अपने क्रोध के पास निर्विरोध भाव से जा सकते हो, उसे देख सकते हो। वह तुम ही हो। तुम्हें समझना है कि वह मेरी ही ऊर्जा है।
और अगर तुम अपने क्रोध के प्रति समझपूर्ण हो सके तो यह समझ ही क्रोध को बदल देती है, रूपांतरित कर देती है। अगर तुम क्रोध और घृणा की पूरी प्रक्रिया को समझ सके तो उस समझ में ही क्रोध घृणा सब विदा हो जाता है। क्योंकि क्रोध के घृणा के होने के लिए बुनियादी जरूरत है उनके प्रति बेहोश होना, अनजान होना, सोए होना। जब भी तुम सजग नहीं हो क्रोध संभव है, और जब तुम सजग हो तो क्रोध असंभव है। जो ऊर्जा क्रोध बन सकती थी वही सजगता में समाहित होती है। बुद्ध बार बार अपने भिक्षुओं से कहते हैं कि मैं यह नहीं कहता कि क्रोध मत करो, मैं कहता हूं कि जब तुम क्रोध करो तो सजग रहो। यही वस्तुतः रूपांतरण का मूलभूत सिद्धांत है। मैं यह नहीं कहता कि क्रोध मत करो, मैं कहता हूं कि जब क्रोध आए तो सजग रहो। इसे प्रयोग करो। जब क्रोध आए तब सजग हो जाओ, उसे देखो, उसका निरीक्षण करो, उसके प्रति होश रखो, सोए मत रहो। और जब तुम जितना होश रखो क्रोध उतना ही कम होगा। और जिस क्षण तुम पूरी तरह सजग होगे क्रोध बिल्कुल नहीं होगा। जो ऊर्जा ऊर्जा क्रोध बनती है वही ऊर्जा सजगता बनती है। ऊर्जा तटस्थ है, वही ऊर्जा क्रोध भी बनती है, वही ऊर्जा घृणा भी बनती है, और वही ऊर्जा प्रेम बनती है, वही ऊर्जा करुणा भी बनती है। ऊर्जा तो एक है, क्रोध, घृणा, प्रेम उसकी अभिव्यक्तियां हैं। और ऐसी कुछ आधारभूत स्थितियां हैं जिनमें ऊर्जा कोई विशेष वृत्ति का रूप ले लेती है। अगर तुम मूर्छित हो तो ऊर्जा क्रोध बन सकती है, काम बन सकती है, हिंसा बन सकती है। अगर तुम जागरूक हो, सावचेत हो तो ऊर्जा यह सब नहीं बन सकती है। होश, बोध, चैतन्य ऊर्जा को उन मार्गों में नहीं जाने देता है। तब ऊर्जा एक भिन्न धरातल पर गति करती है। बुद्ध कहते हैं कि चलो, बैठो, भोजन करो, जो भी करो पूरे सावचेत होकर करो, पूरे बोध के साथ करो कि मैं यह कर रहा हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि बुद्ध टहल रहे थे और एक मक्खी आई और उनके माथे पर बैठ गई। बुद्ध कुछ भिक्षुओं से बात कर रहे थे और मक्खी पर ध्यान दिए बिना ही उन्होंने अपना हाथ हिलाया और मक्खी उड़ गई। फिर उन्हें बोध हुआ कि मैंने कुछ किया जो बोधपूर्ण नहीं था। क्योंकि मेरा बोध तो उन भिक्षुओं के प्रति था, इनसे मैं बात कर रहा था। उन्होंने भिक्षुओं से कहा कि मुझे एक क्षण के लिए क्षमा करें। फिर उन्होंने आंख बंद की और अपना हाथ उठाया। भिक्षु चकित हुए कि बुद्ध क्या कर रहे हैं। पहले जरूर थी, फिर आप अब क्या कर रहे हैं। बुद्ध ने कहा कि मैंने वह किया जो मुझे पहले करना चाहिए था, पूरी सजगता के साथ हाथ उठाना चाहिए था। यह मेरे लिए अच्छा नहीं था, यह बिल्कुल बेहोशी में यंत्रवत किया गया था। ऐसा होश, ऐसा चैतन्य क्रोध नहीं बन सकता है। ऐसी सजगता घृणा नहीं बन सकती है, यह असंभव है। तो पहले घृणा को, क्रोध को, जो भी बुरा माना जाता है सबको सम्मिलित करो, उसे अपने में समाविष्ट करो, अपनी प्रतिमा में शामिल करो, ताकि तुम्हारा अहंकार गिर जाए, तुम आसमान से जमीन पर उतर आओ, तुम सच्चे बनो। फिर क्रोध या घृणा को किसी दूसरे पर मत फेंको, उसे रहने दो, उसे आकाश के प्रति व्यक्त करो, पूरे सावचेत हो जाओ। अगर तुम क्रोध में हो तो एक कमरे में चले जाओ, एकांत में चले जाओ
और वहां क्रोध करो, वहां क्रोध को प्रकट करो और सजग रहो। वह सब करो जो तुम उस व्यक्ति के साथ करते जो तुम्हारे क्रोध का निमित्त बना था। तुम उसका चित्र कमरे में रख सकते हो या उसकी जगह एक तकिया रख सकते हो और उससे कहो तुम मेरे पिता हो, और फिर उसकी खूब करो, लेकिन पूरे सजग रहो, पूरी तरह सजग रहो कि तुम क्या कर रहे हो, और फिर करो। और एक अद्भुत अनुभव होगा। क्रोध की पूरी अभिव्यक्ति होगी और तुम सजग रहोगे, और तुम हंसोगे और तुम जानोगे कि मैं क्या क्या मूर्ताएं करता हूँ। लेकिन तुम यही सब असली पिता के साथ भी कर सकते थे। अभी तुम सिर्फ तकिए के साथ कर रहे हो, और अगर तुम यह प्रामाणिकता से कर सके तो तुम अपने पिता के प्रति बहुत करुणा से भर जाओगे, बहुत प्रेम पूर्ण हो जाओगे। जब तुम कमरे से बाहर आ जाओगे और अपने पिता को देखोगे तो तुम अपने को उनके प्रति बहुत करुणा और प्रेम से भरा पाओगे, और तुम्हें भाव होगा कि उनसे क्षमा मांग लो। मेरा यही मतलब है जब मैं कहता हूँ कि सबको अपने में सम्मिलित करो। उसका अर्थ है दमन नहीं। दमन सदा खतरनाक है, जहर है। जो भी तुम दमित करते हो उससे तुम सिर्फ आंतरिक जटिलताएं ही निर्मित करते हो। वे जटिलताएं जारी रहेंगी और तुम अंततः पागल बनाकर वह तुम्हें अंततः पागल बना के छोड़ेंगी। दमन की अंतिम परिणति पागलपन है। तो प्रकट करो, अभिव्यक्त करो, लेकिन किसी दूसरे पे मत करो। उसकी जरूरत नहीं है, वह मूढ़ता है, और उससे एक दुष्चक्र भी निर्मित होता है। अकेले में प्रकट करो, और ध्यान पूर्वक प्रकट करो, और प्रकट करते हुए सजग रहो। आज इतना ही। इसके बाद चैप्टर नंबर 63 है, परमात्मा को जन्म देना है। सूत्र है। पहला सूत्र, आंख की पुतलियों को पंख की भांति छूने से उनके बीच का हल्कापन हृदय में खुलता है, और वहां ब्रह्मांड व्याप जाता है। दूसरा सूत्र है कि हे दयामयी, अपने रूप के बहुत ऊपर और बहुत नीचे आकाशीय उपस्थिति में प्रवेश करो। भगवान कहते हैं कि एक बार चर्च में ऐसा हुआ कि बहुत लंबे और उबाऊ व्याख्यान के बाद पादरी ने सूचना दी कि मंगल कामना के तुरंत बाद बोर्ड की एक संक्षिप्त बैठक होगी। सभा समाप्त होने पर जो पहला आदमी पादरी के पास पहुंचा वह एक अजनबी था। पादरी ने सोचा कि कुछ गलत फहमी हुई है, क्योंकि वह व्यक्ति बिल्कुल अजनबी था। वह ईसाई भी नहीं मालूम पड़ता था, उसका चेहरा मुसलमान जैसा था। तो पादरी ने उससे कहा कि ऐसा लगता है कि आपने सूचना को गलत ढंग से समझा। यहाँ बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। अब अजनबी ने कहा कि यही तो मैंने भी सुना, और अगर यहाँ कोई व्यक्ति है जो मुझसे भी ज्यादा बोर्ड हो तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा। इफ देयर इज इफ देयर वाज समवन हियर मोर बोर्ड देन मी, देन आई वुड लाइक टू मीट हिम। प्रत्येक आदमी की यही स्थिति है। लोगों के चेहरे देखो, या आईने में अपना ही चेहरा देखो, तुम्हें लगेगा कि मैं सबसे ज्यादा उबा हुआ आदमी हूँ। और तुम्हें यह
असंभव मालूम होगा कि कोई दूसरा तुमसे ज्यादा उबा हुआ हो सकता है। पूरा जीवन एक लंबी ऊब मालूम पड़ता है, रूखा सूखा निरस और अर्थहीन, जिसे तुम किसी भांति बोझ की तरह ढो रहे हो। ऐसा क्यों हो गया है? जिंदगी ऊब बनने के लिए तो नहीं है, जीवन दुख संताप बनने के लिए नहीं है। जीवन एक उत्सव है, जीवन हर्ष उल्लास का शिखर है। जीवन यह केवल कविता की, स्वप्न की, बातचीत की चीज बनकर रह गई है। कभी कभार कोई बुद्ध, कोई कृष्ण गहन उत्सव में मालूम होते हैं, लेकिन वे अपवाद जैसे लगते हैं। वे सच में हुए वे सच में हुए यह भी मानने को दिल नहीं होता है। अविश्वसनीय मालूम होते हैं, मानो वे यथार्थ नहीं कल्पनाएं हों। ऐसा लगता है कि ऐसे लोग कभी होते नहीं, वे केवल हमारी कल्पना की उड़ान है। पुराण कथाएं हैं, स्वप्न हैं, वे मिथक हैं, वे हमारी आशाएं हैं, वे असलियत नहीं है। असलियत तो हमारा अपना चेहरा है, जिस पर ऊब, दुख और संताप छाया हुआ है। यथार्थ तो हमारी पूरी जिंदगी है, जिसे हम किसी तरह ढो रहे हैं। ऐसा क्यों हो गया है? यह जीवन का बुनियादी सत्य होना नहीं चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा सिर्फ मनुष्य के साथ होता है। वृक्ष हैं, तारे हैं, पशु पंखी हैं, कहीं भी तो ऐसा नहीं होता। मनुष्य को छोड़कर कोई भी तो उबा हुआ नहीं है। यदि उन्हें कभी पीड़ा भी होती है तो वह क्षणिक है। उनकी पीड़ा सदा सदा की ग्रस्तता नहीं है, चिंता नहीं बनती है। वह पीड़ा सतत उनके मन पर छाई नहीं रहती है। वह क्षणिक है, एक छोटी सी दुर्घटना है, वे उसे ढोते नहीं है। पशुओं को पीड़ा हो सकती है, लेकिन उन्हें कभी दुख संताप नहीं सताता। उनकी पीड़ा आकस्मिक घटना हो सकती है, वे उससे बाहर निकल जाते हैं, फिर वे उसे ढोते नहीं हैं। वह पीड़ा उनका स्थायी घाव नहीं बन जाती है। पीड़ा आती है, चली जाती है, अतीत का हिस्सा हो जाती है। वह कभी उनके भविष्य का हिस्सा नहीं बनती है। जब भी पीड़ा स्थायी हो जाती है, एक घाव बन जाती है। जब वह एक क्षणिक घटना न रहकर तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है, मानो तुम उनके बिना जी नहीं सकते, तब वह समस्या बन जाती है। और वह समस्या सिर्फ मनुष्य के मन में पैदा हुई है। वृक्ष दुखी नहीं है, उन्हें कोई संताप नहीं सताता। ऐसा नहीं है कि उनकी मृत्यु नहीं होती, वे भी मरते हैं, लेकिन मृत्यु उनके लिए समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि वृक्षों को पीड़ादायी अनुभव नहीं होते, उन्हें भी पीड़ा अनुभव होती है, लेकिन ये अनुभव उनका जीवन नहीं बन जाते हैं। उन्हें भी पीड़ा होती है, वे सिर्फ परिधि पर घटते हैं और विदा हो जाते हैं। उनके केंद्र में, उनके अंतरतम में उनका जीवन उत्सव बना ही रहता है। वृक्ष सदा उत्सव में है। मृत्यु होगी, लेकिन एक ही बार होगी। पूरी जिंदगी उसे सिर पर नहीं ढोना है। मनुष्य को छोड़कर जगत में हर कहीं उत्सव है, सिर्फ मनुष्य उबा हुआ है। ऊब एक मानवीय घटना है। हकीकत में क्या भूल हो गई है? कुछ भूलें अवश्य हुई है, और एक ढंग से यह शुभ लक्षण भी हो सकता है। ऊब मानवीय है, तो मनुष्य की परिभाषा ऊब से कर सकते हो। अरस्तु ने मनुष्य की परिभाषा बुद्धिमान होने से की है। वह परिभाषा पूरी तरह सही नहीं है, वह 100% सही नहीं है।
क्योंकि फर्क सिर्फ मात्रा का है। पशु भी बुद्धिमान है, लेकिन कम बुद्धिमान है। वे सर्वथा बुद्धिहीन नहीं है। ऐसे पशु भी हैं जो मनुष्य मन के जरा ही नीचे हैं। वे भी अपने ढंग से बुद्धिमान हैं, लेकिन उतने बुद्धिमान नहीं है जितने मनुष्य हैं। लेकिन वे बिल्कुल निर्बुद्धि नहीं है। फर्क मात्रा का ही है। इसलिए मनुष्य की परिभाषा सिर्फ बुद्धि से नहीं हो सकती है, लेकिन उसकी परिभाषा ऊब से हो सकती है। एकमात्र मनुष्य ही ऊबा हुआ जानवर है, और उसकी यह ऊब इस हद तक जा सकती है कि मनुष्य आपघात कर सकता है। सिर्फ मनुष्य आत्महत्या करता है, कोई पशु आत्महत्या नहीं करता। आत्महत्या पूरी तरह मानवीय घटना है। जब ऊब इस हद पर पहुंच जाती है कि जहां आशा भी असंभव हो जाए, तो तुम अपने हाथों ही अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हो, क्योंकि अब इसे ढोए चलने में कोई अर्थ न रहा। तुम इस ऊब को, इस पीड़ा को ढोते हो, झेलते हो, क्योंकि कल अभी भी आशापूर्ण है। तुम्हें लगता है कि आज बुरा है, लेकिन कल कुछ होगा। उस आशा में तुम किसी तरह चलते रहते हो। मैंने सुना है कि एक बार चीन के सम्राट ने अपने प्रधानमंत्री को फांसी की सजा दी। जिस दिन प्रधानमंत्री को फांसी की सजा दी जाने वाली थी, सम्राट उससे मिलने आया, उसे अंतिम विदा कहने आया। वह उसका बहुत वर्षों तक वफादार सेवक था, लेकिन उसने कुछ किया जिससे सम्राट बहुत नाराज हो गया और उसे फांसी की सजा दे दी। लेकिन यह करके कि यह उसका अंतिम दिन है, सम्राट उससे मिलने गया। जब सम्राट आया तो उसने देखा कि प्रधानमंत्री रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह सोच भी नहीं सकता था कि मृत्यु उसके रोने का कारण हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत बहादुर आदमी था। उसने कहा कि यह कल्पना करना भी असंभव है कि तुम मृत्यु को निकट देखकर रो रहे हो। यह सोचना भी असंभव है। तुम बहादुर आदमी हो, और मैंने अनेक बार तुम्हारी बहादुरी भी देखी है। अवश्य कोई और बात है। क्या बात है? यदि मैं कुछ कर सकता हूँ तो जरूर करूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, और बताने से भी कुछ लाभ नहीं है। लेकिन अगर आप जिद करेंगे तो मैं अभी आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा मानकर बता दूंगा। सम्राट ने जिद की, और प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे रोने का कारण मृत्यु नहीं है, क्योंकि मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य को एक दिन मरना ही है। किसी भी दिन मृत्यु हो सकती है। मैं तो बाहर खड़े आपके घोड़े को देखकर रो रहा हूँ। सम्राट ने पूछा कि घोड़े के कारण रोते हो, लेकिन क्यों? प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जिंदगी भर इसी तरह के घोड़े की तलाश में रहा, क्योंकि मैं एक प्राचीन कला जानता हूँ। मैं घोड़ों को उड़ना सिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक खास किस्म का घोड़ा चाहिए। यह उसी किस्म का घोड़ा है, और यह मेरा अंतिम दिन है। मुझे अपनी मृत्यु की फिक्र नहीं है। मैं रोता हूँ कि मेरे साथ एक प्राचीन कला भी मर जाएगी। अब सम्राट की उत्सुकता जगी। घोड़ा उड़े, यह कितनी बड़ी बात होगी। उसने कहा कि घोड़े को उड़ना उड़ना सिखाने में कितने दिन लगेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि कम से कम 1 वर्ष, और यह घोड़ा उड़ने लगेगा। सम्राट ने कहा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें 1 वर्ष के लिए आजाद कर दूंगा। लेकिन स्मरण रहे, यदि 1 वर्ष में घोड़ा नहीं उड़ा तो तुम्हें फिर फांसी दी जाएगी, और यदि घोड़ा उड़ने लगा तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। और माफ ही नहीं, तुम्हें अपना आधा राज्य भी मैं दे दूंगा, क्योंकि मैं इतिहास का पहला सम्राट होऊंगा जिसके पास उड़ने वाला घोड़ा होगा। तो जेल से बाहर आ जाओ और रोना बंद करो।
प्रधानमंत्री घोड़े पर सवार प्रसन्न और हंसता हुआ अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी अभी भी रो धो रही थी। उसने कहा, मैंने सब सुन लिया है। तुम्हारे आने के पहले ही मुझे खबर मिल गई है। लेकिन बस एक वर्ष, और मैं जानती हूँ तुम्हें कोई कला नहीं आती है। यह घोड़ा कभी नहीं उड़ सकता है। यह तो तरकीब है, धोखा है। और अगर तुम 1 साल का समय मांग सकते थे तो 10 साल का समय क्यों नहीं मांग लिया? प्रधानमंत्री ने कहा कि वह जरा ज्यादा हो जाता। जो मिला है वही बहुत ज्यादा है। घोड़े की उड़ने की बात ही अविश्वसनीय है। फिर भी 10 साल का समय मांगना सरासर धोखा होता। लेकिन रो मत। लेकिन पत्नी ने कहा, तो यह तो मेरे लिए और बड़े दुख की बात है कि मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगी, और भीतर भीतर मुझे पता भी है कि 1 वर्ष के बाद तुम्हें फांसी लगने वाली है। यह 1 वर्ष तो भारी दुख का वर्ष होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब मैं तुम्हें एक प्राचीन भेद की बात बताता हूं, जिसका तुम्हें पता नहीं है। इस 1 वर्ष में सम्राट मर सकता है, घोड़ा मर सकता है, मैं मर सकता हूँ, या कौन जाने घोड़ा उड़ना ही सीख जाए। 1 वर्ष, बस आशा। मनुष्य आशा के सहारे जीता है, क्योंकि वह इतना उबा हुआ है। और जब ऊब उस बिंदु पर पहुंचती है जहां तुम और निराशा नहीं कर सकते, जहां निराशा परिपूर्ण होती है, तब तुम आत्महत्या कर लेते हो। और ऊब और आत्महत्या दोनों मानवीय घटनाएं हैं। कोई पशु आत्महत्या नहीं करता है, कोई वृक्ष आत्महत्या नहीं करता है। ऐसा क्यों हो गया है? इसके पीछे कारण क्या है? क्या आदमी बिल्कुल भूल गया है कि कैसे जिया जाता है, कि कैसे जीवन का उत्सव मनाया जाता है, जबकि सारा अस्तित्व तो उत्सव पूर्ण है? यह कैसे संभव हुआ कि केवल मनुष्य उससे बाहर निकल गया है, और उसने अपने विचारों और विषाद का एक वातावरण निर्मित कर लिया है? मगर ऐसा ही हो गया है। मनुष्य पशु वृत्तियों के द्वारा जीते हैं। वे क्रोध, वे बोध से नहीं जीते हैं। वे प्रकृति के द्वारा संचालित होते हैं। वे यंत्रवत जीते हैं। उन्हें कुछ सीखना नहीं है, वे उसे लेकर ही जन्म लेते हैं। जो सीखने योग्य है, उनका जीवन वृत्तियों के तल पर निर्बाध चलता रहता है। उन्हें कुछ सीखना नहीं है। उन्हें जीने और सुखी होने के लिए जो भी चाहिए, उनकी कोशिकाओं में बिल्ट इन है। उसका ब्लूप्रिंट पहले से तैयार है, इसलिए वे यंत्रवत जिए जाते हैं। मनुष्य ने अपनी वृत्तियां खो दी है। अब उसके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तुम बिना किसी ब्लूप्रिंट के, बिना किसी बिल्ट इन प्रोग्राम के जन्म लेते हो। तुम्हारे लिए कोई बनी बनाई यांत्रिक रेखाएं उपलब्ध नहीं है। तुम्हें अपना मार्ग स्वयं निर्मित करना है। तुम्हें वृत्ति की जगह कुछ ऐसी चीजें निर्मित करनी है जो वृत्ति नहीं है, क्योंकि वृत्ति तो जा चुकी। तुम्हें वृत्ति की जगह विवेक से काम लेना है, और वृत्ति की जगह बोध से काम लेना है। तुम यंत्र की भांति नहीं चल सकते हो। तुम उस अवस्था के पार चले गए हो जहां यांत्रिक जीवन संभव है। यांत्रिक जीवन तुम्हारे लिए संभव नहीं है। समस्या यह है कि तुम पशु की भांति नहीं जी सकते, और तुम यह भी नहीं जानते हो कि जीने का और कोई ढंग भी है। और यही समस्या है। तुम्हारे पास कोई प्रकृति द्वारा दिया हुआ बिल्ट इन प्रोग्राम नहीं है जिसके अनुसार तुम चलो। तुम्हें अस्तित्व का सीधा साक्षात्कार करना है, और
ऊब, दुख, संताप तुम्हारी नियति होने ही वाले हैं। अगर तुम मृत्यु के सहारे जीने की बजाय बोध से जीने के लिए उपयुक्त बोध पैदा नहीं करते, तुम्हें सब कुछ सीखना है। यही समस्या है। किसी पशु को कुछ सीखना नहीं है और तुम्हें सभी कुछ सीखना है। और जब तक तुम यह नहीं सीखते, तुम्हें जीना मुश्किल होगा। तुम्हें जीने की कला सीखनी होगी। पशु को इसकी जरूरत नहीं है, सीखना ही समस्या है। वैसे तुम भी बहुत कुछ सीखते हो। तुम धन कमाना सीखते हो, गणित सीखते हो, इतिहास सीखते हो, विज्ञान सीखते हो, लेकिन कभी तुम यह नहीं सीखते क- नहीं सीखते कि जिया कैसे जाए। और उससे ही ऊब की समस्या पैदा होती है। पूरी मनुष्यता ऊब से पीड़ित है, क्योंकि बुनियादी बात अछूती रह जाती है और उसे वृत्तियों पर नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि अब जीने के लिए वृत्तियां ही न रही। मनुष्य के लिए वृत्ति छूट चुकी है, वह द्वार बंद हो चुका है। तुम्हें अपना मार्ग अब तुम्हें अपना मार्ग आप बनाना है। तुम्हें बिना किसी नक्शे के तुम बिना किसी नक्शे के पैदा हुए हो, और यह शुभ है, क्योंकि अस्तित्व समझता है कि तुम इतने जिम्मेवार हो कि अपना मार्ग अपने आप बना सकते हो। यह गौरव की बात है, यह महिमा की बात है। यह मनुष्य को सर्वोच्च बना देती है, अस्तित्व का शिखर बना देती है, क्योंकि अस्तित्व तुम्हें स्वतंत्रता देता है। कोई पशु स्वतंत्र नहीं है। उसे अस्तित्व द्वारा दिए गए विशेष प्रोग्राम के अनुसार जीना है। जब वह जन्म लेता है, वह एक प्रोग्राम के साथ जन्म लेता है, और उसे इस प्रोग्राम का अनुसरण करना है। यह उसके बाहर नहीं जा सकता है, वह चुनाव नहीं कर सकता है। उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। मनुष्य के लिए सभी विकल्प उपलब्ध है, और उसे गति करने के लिए कोई नक्शा नहीं दिया गया है। अगर तुम जीने की कला नहीं सीखते, तो तुम्हारा जीवन सूखा और रूखा हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा। और यही हो गया है। तब तुम बहुत कुछ कर सकते हो, और फिर कहते रहते हो। तब तुम बहुत कुछ करते रह सकते हो, और फिर भी तुम्हें लगेगा कि मैं जीवित नहीं हूं, मैं मुर्दा हूं। तुम्हें लगेगा कि कहीं गहरे में तुम काम भी करते रहते हो, क्योंकि करना पड़ता है। सिर्फ जीवन के लिए तुम काम करते रहते हो, लेकिन वह सिर्फ जीना जीवन नहीं है। उसमें कोई कृत्य नहीं है, कोई पुलक नहीं है। वह मात्र व्यवसाय बनकर, व्यस्तता बनकर रह गया है। उसमें कोई प्रफुल्लता नहीं है, और जाहिर है कि तुम सदा उसका मजा ले सकते हो। तंत्र की ये विधियां तुम्हें यह सिखाने के लिए हैं कि कैसे जिया जाए। वे तुम्हें सिखाती हैं कि पशुओं की तरह वृत्ति पर मत निर्भर रहो, क्योंकि वह रही नहीं है। वह उनकी धुंधली वह इतनी धुंधली धुंधली है कि तुम्हारे काम की भी नहीं है। तुम निरीक्षण से तुम्हें निरीक्षण से बचा पाया बच, तुम्हें निरीक्षण से पाया गया है कि अगर एक मानव शिशु माँ के बिना पाला जाए, तो वह कभी प्रेम नहीं सीख सकता है, वह कभी प्रेम नहीं कर सकता है। वह जीवन भर प्रेम के बिना जिएगा।
क्योंकि अब वृत्ति तो रही नहीं, उसे प्रेम सीखना होगा। उसके लिए प्रेम भी सीखने की चीज है। जो आदमी का बच्चा प्रेम के अभाव में बड़ा किया जाएगा, वह प्रेम नहीं सीख सकता है, वह प्रेमी नहीं कर सकता है। और अगर माँ मौजूद नहीं है, और अगर से बच्चे के जीवन में भी कभी कोई स्त्री सुख और आनंद का स्रोत नहीं बन सकेगी। वह जब बड़ा होगा, प्रौढ़ होगा, तो वह स्त्रियों के प्रति आकर्षित ही नहीं होगा, बल्कि अब वृत्ति तो काम करती नहीं है। पशुओं के साथ यह बात नहीं है। ठीक अनंत समय आने पर उनकी वृत्ति काम करने लगती है। समय पर वे कामुक हो जाते हैं और वि, विच- विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। यह चीज उनके लिए इंस्टिंक्टिव है, यांत्रिक है। मनुष्य के लिए कुछ यांत्रिक नहीं है। अगर तुम मनुष्य के अगर तुम मनुष्य के बच्चे को भाषा नहीं सिखाओगे, तो उसे भाषा नहीं आएगी। अगर उसे बोलना सिखाया जाएगा, तो उसके पास कोई भाषा नहीं होगी। यह स्वाभाविक नहीं है। इसके लिए कोई वृत्ति इसके लिए कोई वृत्ति नहीं है। तुम जो कुछ भी हो, वह सीखने के कारण हो। मनुष्य प्राकृतिक और सांस्कृतिक ज्यादा है। सिर्फ पशु सिर्फ प्राकृतिक है। मनुष्य प्राकृतिक कम और सांस्कृतिक ज्यादा है। लेकिन मनुष्य का एक आयाम, बुनियादी और आधारभूत आयाम, असंस्कृत रह जाता है, और वह है जीने का आयाम। वह है जीवन का आयाम। तुम अगर समझते हो कि वह आयाम तुम्हें मिला ही हुआ है, तुम्हारे पास ही है, लेकिन यह बात गलत है। तुम्हें तुम नहीं जानते हो कि कैसे जिया जाए, क्योंकि सिर्फ श्वास लेना जीना नहीं है। श्वास लेना जीवन का पर्याय नहीं है। वैसे ही भोजन करना और सोना भी जीवन का पर्याय नहीं है। तब तुम कहने को ही जीवित हो। तुम सच्चे अर्थ में जीवित नहीं हो। तुम जीवंत नहीं हो। बुद्ध बस जीवित ही नहीं, वे जीवंत हैं। वह जीवंतता तो तभी आती है जब तुम उसे सीखते हो। तब तुम उसके प्रति बोझ से भरते हो। जब तुम उसकी खोज करते हो, तो उसकी स्थिति निर्मित करते हो जिसमें जीवन विकास कर सके। और इसे स्मरण रखो, मनुष्य के लिए यांत्रिक विकास संभव नहीं है। उसकी जगह सचेतन विकास ने ले ली है। अब सचेतन विकास में गति करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। अब तुम पीछे लौट नहीं सकते। जहां तुम वहीं टिके रहे हाँ, तुम वहीं टिके रह सकते हो जहां हो, लेकिन तब तुम ऊब से पीड़ित होगे। और यही हुआ है। तुम विकसित नहीं हो रहे हो। तुम तुम पार्थिव चीजें इकट्ठे किए जा रहे हो, इसलिए चीजें विपरीत हो रही है। तुम्हारी गति अवरुद्ध है, रुकी हुई है। तुम्हारा धन जमा है, इसलिए धन बढ़ रहा है। तुम यदि बढ़ रहे हो, तुम्हारा बैंक बैलेंस बड़ा हो रहा है। तुम जरा भी नहीं बढ़ रहे हो। इसके विपरीत तुम सिकुड़ रहे हो, घट रहे हो। तुम बढ़ तो बिल्कुल नहीं रहे हो,
और अगर तुम कुछ सचेतन रूप से नहीं कर सकते तो तुम गए। सचेतन प्रयत्न की जरूरत है। पशुओं से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि वे जिम्मेदार नहीं है। ये ये बहुत बड़ी और बुनियादी बात समझ लेनी जैसी है कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी आ जाती है। और तुम तभी स्वतंत्र हो सकते हो जब तुम अपनी जिम्मेदारियों की का स्वीकार कर लो। पशु जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि पशु स्वतंत्र भी नहीं है। वे केवल स्वतंत्र नहीं है, उनके बस एक विशेष ढांचे का अनुगमन करना है, और वे सुखी हैं। क्योंकि कुछ गलत होने वाला ही नहीं है। वे पूर्व निश्चित मार्ग पर चल रहे हैं। वे एक ढांचे का अनुकरण कर रहे हैं, और जो लाखों वर्षों के विकास क्रम में निर्मित हुआ है वह सही पाया गया है। वे उसके अनुसार चल रहे हैं। उसमें गलत की संभावना नहीं है।